बोलिए परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। नंदी महासंघ के कुलाधिपति वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरु शिष्य गौरव महोत्सव के बाद हमारा जो स्वाध्याय कक्षा है वो पुनः आज प्रारंभ हो गई है और पृथ्वी के समस्त वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर इसरो के वैज्ञानिक श्री सुरेंद्र जी पोखरणा के निवेदन पर आत्मा की 47 महाशक्तियां आत्मा के स्वरूप पर स्वाध्याय एवं प्रवचन आचार्य श्री कनक नंदी जी का प्रारंभ हो रहा है, जिसकी आज प्रस्तावना रूप से आज से उसका स्वाध्याय प्रारंभ है। आज के इस स्वाध्याय सभा के संचालन के लिए मैं प्रतिष्ठाचार्य प्रोफेसर श्री टिकमचंद जी साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आज की सभा का संचालन करें। प्रोफेसर श्री टिकमचंद जी। शायद वहाँ पे 2 डिवाइस है, कृपया एक डिवाइस बंद कर दीजिएगा। खरे साहब निगमचंद जी, निवेदन है कि एक डिवाइस बंद कर दीजिए, शायद से आपका लैपटॉप बंद कर दीजिए। हाँ, ये वाला ऑन रखिए जो अभी दिख रहे हैं आप जिससे। अनम्यूट करें। प्रारंभ करें सर। करें साहब प्रारंभ। हाँ करिए। इसमें कर देता हूँ। ऋषभादि जिनान वंदे भव्य पंकज प्रफुल्लकान गौतमादि गणाधीशान मोक्ष लक्ष्मी निकेतनान। बोले ऋषभादि 24 तीर्थंकरों भगवान की जय। परम पूज्य बहुभाषाविद आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य श्री विमल सागर महाराज की जय। परम पूज्य गणधराचार्य श्री कुंत सागर महाराज की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिनव श्रुत केवली आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य गण्यारिका श्री विजयमती माता जी की जय। महानुभाव, ये इस युग का सौभाग्य है कि इस युग में पूज्य आचार्य श्री कनकनंद जी महाराज हुए और ये हमारा सौभाग्य है कि हम कनकनंद जी महाराज के युग में हुए। जिनका जयकार, जिन गुरुओं की जय मैंने बोली, मेरा तो सौभाग्य रहा कि उन सभी के साक्षात दर्शन मुझे हुए। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिन्हें आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज
या विमल सागर जी महाराज के भी शायद दर्शन नहीं किए हों, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। जो अभी विद्यमान है परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज, इनमें कंसोलिडेटेड फॉर्म में, समवेकित रूप में आप उन सभी आचार्यों के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की भांति बहुभाषाविद भी है और ज्योतिषीय ज्ञान इनका इतना प्रबल है। कई पुस्तकें इनने वैज्ञानिक धर्म स्वास्थ्य वगैरह पे कई वर्षों से लिखी है। आज लगभग 350-400 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए हैं और सभी जगह धार्मिक प्रचार प्रसार किया है, तो उस रूप में कर सकते हैं। मुझे तो क्या इनके बारे में कहूं, क्योंकि जब 1989 में ये पूरा का पूरा संघ पूज्य गणधराचार्य जी के नेतृत्व में, जिसमें वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज भी थे, मैं जहां कार्यरत हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 45 साल मैंने पढ़ाया, वहां नवीन शादरा जहां मेरा निवास है, वहां पूरा संघ पधारा और मेरे घर पे भी चरण पड़े, ऐसा सौभाग्य मुझे मिला। यहाँ से फिर संघ हस्तिनापुर गया और विशाल संघ का गणनी प्रमुख आर्य का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी तथा अन्य ने बड़े भावपूर्ण इनका किया, सब तरह से सम्मान, ये उनका कर्तव्य का निर्वहन किया और वहाँ 1 महीने से भी अधिक वहाँ संघ का प्रवास रहा और कई साधु संत विद्वान सब आए और जो इनका वहाँ वसति का थी या प्रवास स्थल जम्बूद्वीप स्थल पे था, तो देखता था चारों ओर धर्म ग्रंथ से ही ये घिरे रहते थे। कोई भी साधु संत या बड़े बड़े विद्वान जो आए हुए थे, जिनकी तर्क करने की आदत थी, जिनकी जिज्ञासाएं बहुत पुराने समय से ही थी, इनके कक्ष में आते ही नमन करते ही और कहते देखो वो ग्रंथ रहा, उसके अमुक गाथा को देखो। इस तरह से ये उनका समाधान करते थे। अभी जब परिचय दिया जा रहा था तो पता वैज्ञानिक धर्माचार्य क्यों कहते हैं, क्योंकि जैन दर्शन भी वीतराग विज्ञान है, ये भी एक तरह से वैज्ञानिक धर्म है, जो शास्त्र जो ओमनिशिएंट या सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित है। मुझे याद आया 1982 की एक घटना, जब गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने मुझे जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति के संचालन हेतु लोहारिया भेजा था और वापस आने के बाद दिल्ली में ही सेमिनार आयोजित की जैन भूगोल या जैन ज्योतिर्लोक में। उस वक्त विदेशी वो पार्टिसिपेंट भी आए थे। हम तो श्रद्धा रखते हैं धर्म पे, तो वो वैज्ञानिक कहते हैं कि हम तो बिना सिद्ध हुए उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैंने उस वक्त जो संचालन कर रहा था सभा का, उस वक्त सामने बैनर पे कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मेरी दृष्टि चश्मे के बगैर सक्षम नहीं थी उसको देखने में, तो मैंने चश्मा उतार करके कहा सामने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये कहा। और दूसरों ने कहा लिखा हुआ है अहिंसा परमो धर्म, मैंने कहा नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए उनने जब यही बात विज्ञान की है, वो तो जो बात सिद्ध हो जाती है उसको तब स्वीकार करते हैं, और गुरुदेव ने पहले से ही बता दिया किससे। इनका जो अभी गंगाधर नाम बताया गया, जो कि शंकर भगवान का भी नाम है, उन्होंने समुद्र मंथन किया अन्य मान्यता के हिसाब से, और उनके बारे में कहा गया कि वासा तत्र विचारणीया वास प्रधानम खलु योग्यताया पीतांबरम वीक्ष ददो स्वकन्याम दिगंबरम वीक्ष समुद्र है। तो लोग उनने तो समुद्र मंथन से प्राप्त विषपान किया अन्य मान्यता के हिसाब से, और हमारे गुरुदेव ने तो जिनवाणी का मंथन करके अमृत ही प्राप्त किया और धर्मामृत को ही विकीर्ण कर रहे हैं। अब हम उनके प्रवचनों से ज्यादा डिले नहीं करना चाहते। मैं बताया 89 में तो यहाँ और हस्तिनापुर में दर्शन मिले, और 93 में लावा वर्षा योग जो मेरी जन्मस्थली है पचेवर, वहां भी पधारना हुआ। ऐसे अनेक जगह दर्शन हुए, लेकिन ग्रंथों की गाथाएं तो इन्हें कंठस्थ है ही। लेकिन 32 साल बाद जब मैंने दर्शन किए और इन्होंने पहचाना, तो मैं धन्य हो गया कि गुरुदेव की स्मृति में मैं रहा। मैं आपका अधिक समय नहीं लेकर के अभी पहले तो मंगलाचरण की प्रक्रिया जो अभिनव श्रेयांश है उनके द्वारा की जाएगी, और उसके बाद गुरुदेव को विधि रूप
निवेदन करके हम सब उनके धर्मामृत का पान करेंगे। तो जो आज के मंगलाचरण करने वाले हैं उनसे निवेदन है वो मंगलाचरण करें। और हमारे वो मधोक साहब भी मुझे गाइड करते रहे। इनकी धर्म सभा के संचालन का पहला अवसर है, तो आप मुझे संकेत करते रहे। बहुत धन्यवाद। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जो अभिनव श्रेयांश के रूप में यहाँ जिस परिवार से हैं वो पधारे। कलिकाल श्रेयांश परिवार नंदोड़ से गुरुदेव का बाल भक्त चयन शाह आज का मंगलाचरण करेंगे। और सबसे ये निवेदन है, गुरु आज्ञा है कि जो भी गुरुदेव के स्कॉलर्स इस वेबिनार में सम्मिलित हैं वो अपना वीडियो ऑन रखें ताकि गुरुदेव उनको पहचान सके। जितने भी स्कॉलर्स आज से इस वेबिनार में सम्मिलित रहेंगे वो अपने वीडियो ऑन रखें ताकि गुरुदेव उनको पहचान सके। और बालक चयन वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मैं गुरुदेव का लघु शिष्य आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हर विषय के ज्ञाता कनकनंदी गुरुदेव, चाल तेरी है जमीन तेरा आसमां। गुरु है ज्ञानी त्यानी विज्ञानी, सर्वज्ञ ज्ञाता गुरु कनकनंदी। आगम को समझे परमात्मा माने, आध्यात्मिक गुणी गुरु कनक। गुरु ज्ञान के सागर है, गुरु ज्ञान भंडारी है। आत्मा को समझ कर आत्मा का बोध कराते हैं। आप सबसे बड़े ज्ञानी गुरु, लेखक व महाकवि। गुरु है ज्ञानी त्यानी विज्ञानी, सर्वज्ञ ज्ञाता गुरु कनकनंदी। आगम को समझे परमात्मा माने, आध्यात्मिक गुणी गुरु कनक। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, ये बालक चयन कुमार। अब निवेदन करूं गुरुदेव से। नमोस्तु गुरुदेव। हमने जो भी वेबिनार में साधु वर्ग उनको माता जी को नमोस्तुर वंदना करता हूँ, जो विद्वत जन शामिल है उनको जय जिनेन्द्र करता हूँ। और आप और हम सबकी ओर से मैं गुरुदेव को निवेदन करने जा रहा हूँ। त्याग तपस्या वात्सल्य की अद्भुत महिमा दिखलाई, जिन वाणी के सार की जिनने अमृत प्याली पिलवाई। जिनकी पावन अनुकंपा से संकट कट जाते अविराम है, सूर्य कनक नंदी महाराज के चरणों में नम्र प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हे परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य अभिनव श्रुत केवली कनकनंदी जी गुरुराज के चरणों में मैं निवेदन कर रहा हूँ। हम आप तो क्या प्रशंसक है, दीक्षा गुरु गणधराचार्य भी जिनको ये कह के प्रशंसित करते हैं कि ये संघ के सूर्य है, तो आपके अन्य लोग देवनंदी जी जैसे, पद्मनंदी जी जैसे विशाल संघ नायक भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे थे परसों तरसों आपके चरणों में। तो उससे हमें प्रेरणा मिली कि हम तो कुछ भी नहीं है, आपसे सिर्फ निवेदन कर रहे हैं कि आप इसी तरह धर्मामृत की वर्षा करते रहें। और हम सबको घर बैठे ही इस महामारी के काल में जहां बाहर नहीं जा पा रहे थे, आपने अनेक महीनों से ज्ञान की वर्षा की। और मैं परम पूज्य आप ही संगस्थ जो रहे आपके शिष्य विद्यानंद जी आचार्य की प्रेरणा से अभी जनवरी में ही जुड़ा हूँ, लेकिन मैं तो बहुत लाभान्वित हुआ। पुनः आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि आप अपने वचनामृत से हम सबको लाभान्वित करें। परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज की जय। राहुल भैया, राहुल भाई आवाज आ रही है? जी 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 भैया। हाँ, कनकनंदी जी गुरुदेव के नाम से 2 डिवाइसेस, उन दोनों को पोस्ट बना दीजिए क्योंकि हमारी व्यवस्था थोड़ी अलग है। कोई बात नहीं, ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आध्यात्म प्रेमी धर्मात्मा बंधुओं, अभी बहुत दिन से सिद्ध भगवान का स्वरूप चल रहा है। संभवतः सिद्ध भगवान का स्वरूप एक दो वेबिनार में समाप्त हो जाता, परंतु मेरे वैज्ञानिक शिष्य पोखरण साहब की जो भावना है, जो जिज्ञासा है और जो महान कार्य योजना है, उसको केंद्र करके आज सिद्ध भगवान के कुछ विषय वर्णन करूंगा। फिर 47 शक्तियों का वर्णन कल से पूर्णतः होगा। आज जैसे आप लोग की अनेक जिज्ञासाएं थी 6-7 महीनों से, वो भी आज संक्षेप में बता करके आगे शुद्ध आत्म स्वरूप की, आत्म स्वभाव की जो शक्तियां हैं, उसका वर्णन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करूंगा। तो अभी जो शेष है उसका वर्णन अभी चलेगा, क्योंकि स्वयं सुरेंद्र सिंह पोखरण पहले से उपस्थित है। मैं मधु के माध्यम से बता दिया था, जो इतनी महान योजना है, जो आत्म धर्म को, जैन धर्म को, स्वधर्म को और स्वभाव धर्म को आज वैज्ञानिक लोग को भी जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं। ये सबसे महानतम उपलब्धि है और उस उपलब्धि के अनुसार, उस जिज्ञासा के अनुसार वर्णन चलेगा। शेष जो आप लोग की जिज्ञासाएं हैं बहुत दिन से, उन जिज्ञासाओं का समाधान यथायोग्य आज करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अधिक विस्तार से वर्णन करूंगा तो मैं पोखरण साहब को बता दिया था कि मैं 9 तारीख से आपकी जिज्ञासाओं का समाधान वेबिनार में करने वाला हूं। तो आज शेष सिद्ध भगवान के संबंधी जो अन्य विषय है, उसको मैं संक्षेप में बता रहा हूं। और उसके यहाँ तक तो अभी विज्ञान नहीं पहुंचा है, तथापि विज्ञान जितना पहुंचा है, आधुनिकतम विज्ञान जो अभी अभी का विज्ञान, हॉट साइंस 1-2 वर्ष का, आजकल का, वो भी बताऊंगा। पहले का विज्ञान तो बहुत पिछड़ा विज्ञान है। आइंस्टीन, एडिंगटन से लेकर के जो आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिक जो बता रहे हैं, उसका भी यत्किंचित वर्णन अभी करूंगा। और स्वयं सुरेंद्र सिंह पोखरण वो उपस्थित है और हमारे अन्य शिष्य भी उपस्थित हैं। वो जो मैं अभी बताऊंगा मुख्यतः कल तो चलेगा, आज शेष विषय और प्रस्तावना रूप में चलेगा। तो वो जिज्ञासा भी मुझे करेंगे, क्योंकि जिज्ञासा the philosophy and the science start from question। इसलिए वाचना के बाद दूसरा है स्वाध्याय, वाचना के बाद पृच्छना। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। आप लोगों को सिद्ध भगवान के जो अनेक गुण है, माने आत्मा के गुण है, जीव के गुण है, जो परम गुण है, वो 7-8 वेबिनार से बता रहा हूं। और उसके पहले भी द्रव्य संग्रह में और तत्पर सूत्र में 3-4 महीना, 5 महीना से बता रहा हूं। अभी कर्म नष्ट होने के बाद भगवान की स्थिति जो पहले आप लोग को बताया हूं सामान्य संक्षेप में, और उनकी भगवान के अवगाहन जो पहले बताया हूं, उसको आज कुछ गणित रूप में भी बताऊंगा, गाथाओं से बताऊंगा।
अन्नास भय्य सत्य सहसा दंडानि गंतूनम सिद्धान खोद्यावासम। कर्म नष्ट होने के बाद, आप लोग को 4 घाती कर्म नष्ट होने के बाद जो शरीर हल्का हो जाता है, घाती करके जो वेट है वो कम होने के कारण, और शरीर में जो अनंत अनंत निगोदिया है, वादुर निगोदिया, उसके अभाव से परम औदारिक शरीर हो जाता है। और शरीर हल्का होने के बाद 5000 धनुष ऊपर भगवान गमन कर लेते हैं और वहां ही समवस्थान की रचना होती है, दिव्य ध्वनि खिलती है और ऊपर ही विहार होता है और ऊपर से ही योग निरुद्ध होता है और ऊपर से ही मोक्ष जाते हैं। मैं आप लोग को पहले अनेक बार प्रकरण में बताया हूं, अभी उसी विषय को त्रिलोक पंडित के आधार पर बता रहा हूं। सामान्य लोग को बोलते हैं, मानते हैं, कथनचित व्यवहार में ऐसे सही है, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में विराजमान करते हैं, परंतु नहीं, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में विराजमान नहीं होते। सिद्ध शिला के ऊपर एकदम लोकाग्र के अंतिम, जहां पर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य अंतिम सीमा है, वहां जाकर के सिद्ध भगवान का जो ऊपर का अंतिम, माने व्यवहार से शरीर के अंतिम भाग स्पर्श करता है और उसके नीचे जो ज्ञानात्मक घनात्मक सिद्ध भगवान का शरीर रहता है। ये बहुत कम लोग को जानते हैं, सामान्य लोग को सोचते हैं सिद्ध भगवान वहां रहते हैं, नहीं। और पहले आप लोग की जिज्ञासा भी हुई थी, तो वो विषय आज बता रहा हूं। इस प्रागभार जो पृथ्वी है उसके ऊपर 7050 धनुष जाकर के जो शुद्ध आत्मा है, शुद्ध जीव है, वो धर्मास्तिका के अभाव से, गति माध्यम के अभाव से वहां जाकर के स्थिर हो जाते हैं। वो सिद्ध शिला से ऊपर रहते, दूर रहते, स्पर्श तक नहीं होता है उसको, क्योंकि आप लोग की जिज्ञासा बहुत महीना से थी, कई लोग की जिज्ञासा थी, ये पहले बता देता हूं। अष्टम पृथ्वी के ऊपर अंत में 4000 धनुष मोटा घनोदधि बात बलया है और 2000 धनुष मोटा घन बात बलय है और 1575 धनुष मोटा तनु बात बलय है, अंतिम तनु बात बलय है। सिद्ध परमष्टि तनु बात बल में रहते हैं, नीचे के बात बल में नहीं रहते हैं। और इनको उत्कृष्ट अवगाहन जो आप लोग को बताया था, आज कुछ गणित रूप में बताऊंगा। उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष है, वो आगे और आएगा गणित, ये सामान्य बात बल के अंतिम प्रमाण में से उत्कृष्ट अवगाहन घटा देने पर उत्कृष्ट पृथ्वी से अष्टम पृथ्वी जो ईशत प्रागभार कहा जाता है, पृथ्वी से कितने योजनों पर जाकर सिद्ध स्थित होते हैं, ये प्रमाण स्वयं अब आ जाता है। 7050 धनुष, जैसे 4000 धनुष प्लस 2000 धनुष प्लस 1525 धनुष माइनस से 525, इतना। और उसके और भी कई पाठांतर है, वो पाठांतर मैं अभी नहीं बताता हूं, क्योंकि कल से जो मैं 47 प्रकृतियों का, शक्तियों का वर्णन करूंगा, इसलिए वो प्रमुख है, इसलिए जो पाठांतर है वो नहीं बता करके प्रमुख बता रहा हूं। और सिद्ध कितने हैं, उनकी संख्या
आप लोगों को मैं बार बार बताता हूं, जैन धर्म में कोई ऐसे विषय नहीं जो गणित में नहीं लिखा हुआ। एनी सब्जेक्ट यदि गणित में नहीं लिखा, आप लोग अनेक बार बता दिया हूं, वो सिद्धांत संभव नहीं है। वो ज्यादा कल्पना, परिकल्पना, नियम, लॉ हो सकते हैं, थ्योरी नहीं हो सकते। संसारी जीव की संख्या जो 5-6 महीने पहले प्रश्न हुआ था, वो आज दे रहा हूं, क्योंकि प्राथमिक ज्ञान नहीं और उच्चतम ज्ञान देने पर समझ में नहीं आता है। कथनचित विभाव भाव हो जाता है, शंकाएं हो जाती है। जो पहले बताया हूं वो आज गणित बता रहा हूं। सिद्धों की संख्या, और वो संख्या अनंत है, और जिस संख्या को, जिस गणित को आप लोग अनेक बार बता दिया, आधुनिक विज्ञान तक का नहीं जानते हैं। ना आइंस्टीन, ना हॉकिंग, ना रामानुजन, वो सब लौकिक गणित। ना रामानुजन को जिन्हें बुलाया था विदेश में, हार्ड में नहीं जानते। वो अनंत गणित केवल सर्वज्ञ जान सकते हैं। मैं भी नहीं सकता, वो अनंत का विषय अभी वैज्ञानिक लोग कभी 1000 बार में सुन लिया हूं, पढ़ लिया, कल भी सुना हूं। जो परम सत्य को वैज्ञानिक किसी भी प्रकार परम सत्य को अभी विज्ञान नहीं जाना है। भले भौतिक परम सत्य हो, या टाइम, या स्पेस, या वेलोसिटी, ना डार्क मैटर, ना डार्क एनर्जी, ना ब्लैक होल। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार सतर्क कर रहा हूं। परंतु आज पोखरनाथ साहब है, वो बता दिए, गुरुदेव में व्यस्त होने के कारण नहीं रह पाया, इसलिए पोखरनाथ साहब के लिए भी कुछ मैं बता रहा हूं। ऐसे तो मेरे पहले के भक्त 22 वर्ष के बहुत विनम्र है, मेरे पास आते तो नीचे ही बैठते थे, नीचे ही बैठते हैं। पाठाप की बात छोड़ो, छटाई की बात छोड़ो, सिंहासन की बात छोड़ो, कुर्सी की बात छोड़ो, नीचे ही बैठते और साष्टांग नमस्कार करते। कोई व्यक्ति देखेगा तो नहीं समझ पाएगा कोई इतना बड़ा वैज्ञानिक है, कोई लेबर समझेंगे। इतने विनम्र है, एकदम स्वाभाविक है। जो जितने महान होंगे, अभी तो वही सिद्ध का भगवान चल रहा है, तो अभी सिद्ध की संख्या कितनी, वो भी गणित में। तीदा समवाय समयानम संखम और समय भाम मास छक्का घीसा और हीनम छस्या हद परिणाम जुदा हवंति ते सिद्धा। जैसे आप लोग को अनेक बार बताया हूं, आधुनिक विज्ञान में 1 किलोग्राम घंटा घड़ी नहीं चलता है, वहां सेकंड का बिलियन ट्रिलियन भाग चलता है। इसी प्रकार भार में सूर्य चलता है, वहां ग्राम किलो नहीं चलता है। उससे भी अधिक सूक्ष्म, अधिक व्यापक जैन धर्म का अलौकिक गणित। अभी 22 वर्ष पहले सोलंबर में छात्र में ये वैज्ञानिक संगोष्ठी हुई थी, उसमें कोई पोखरनाथ साहब भी थे। उस समय भी कोई अलौकिक गणित के बारे में प्रश्न किया था, उस समय भी कुछ प्रश्नोत्तर हुआ था। कितने हैं? अतीत समय की संख्या, अतीत समय की संख्या कहते हैं इनफिनिट। अभी विज्ञान नहीं पाया अभी तक, मैंने मेरी घड़ी में 3:40 तक कि समय की उत्पत्ति कहां से हुई, किस समय में है, प्रॉपर समय कब हुई। तो परंतु ये तो सर्वज्ञ, जो अनंत वैज्ञानिक दार्शनिक जिनके पास अधिक ज्ञान, जो मैं कल बताऊंगा। परंतु गणित देखो, अतीत समय की संख्या माने इनफिनिट,
मैं 6 मास और 8 समय का भाग देने पर, क्योंकि 6 महीना 8 समय में 608 जीवा मोक्ष जाते हैं। देखो ये संख्या, अतीत संख्या इनफिनिट, और इनफिनिट के भी इनफिनिट विकल्प होते हैं, संख्यात के संख्यात विकल्प होते हैं, और असंख्यात असंख्यात विकल्प होते हैं, और अनंत के अनंत विकल्प होते हैं, जो आप लोग को कई बार बताया हूं। पोखरण साहब के लिए कुछ पुनः बता रहा हूं। मैं पोखरण को साहब को बता दिया, आपकी प्रार्थना कार्य में 9 तारीख से बताऊंगा, इसलिए आज 8 तारीख को आप अवश्य उपस्थित देना। वो अभी स्वयं व्यस्त है, आप लोग को बता दिए, वो जो बड़ा प्रोजेक्ट है, तथापि मैं उनको बोला कि आप रहना, तो आज समय पूर्व उपस्थित हो गए। तो सामान्य उनके लिए बता रहा हूं, 6 महीना 8 समय 6 से 8 जीव जो मुख्य जाते हैं, और उसमें कई विकल्प है, इसलिए अनंत समय डिवाइडेड 608, और कभी कभी इसका ये भी होता है विकल्प 592 भी है। इससे गुणा करके जो प्राप्त होगा उसमें ये सामान्य गणित में प्रयोग चलता है, अर्थात अतीत समय इनफिनिट प्लस 6 महीना 8 समय डिवाइडेड 592, तो ये अनंत में संख्या आएगी। कोई ट्रिलियन ब्रिलियन या गूगल नहीं आई, ये नहीं, ये गूगल फूगल कुछ नहीं है। आप लोग सोचते हो गूगल बहुत बड़ी संख्या हो गई, ट्रिलियन ब्रिलियन बहुत बड़ी संख्या हो गई, अरे कुछ भी नहीं है। जैसे भारत सरकार के या कोई सरकार की जो प्रोजेक्ट है ट्रिलियन ब्रिलियन के है, तो कितना रुपया है, अरे कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मांडीय गणित, आध्यात्मिक गणित और आत्मा के वैभव के समक्ष ये कोई लौकिक परिणाम कुछ भी काम में नहीं आता, जो कल विशेष बताऊंगा। और सिद्धों के अवगाहन के बारे में तो आपकी जिज्ञासा थी, पहले भी बताया। वो अवगाहन पहले समान रूप में बताया, आज गणित के बता रहा हूं। पान कवि जोद पंचशया ओगाह नया धत्तो न उक्त से आउठ हत्तमेत्ता सिद्धानम जहन ठानम। 2-3 विकल्प है इसके, और मुख्य विकल्प है 1/3 कम होना। 1/3 क्यों कम होता है, जो आप लोग को पहले बताया। हमारे शरीर में पोल ही पोल, और आप लोग को बता दिया हीरा में भी पोल में पोल, ग्लास में भी पोल में पोल। आप लोगों को बहुत खाली होता है। अरे वैज्ञानिक के अनुसार जो बिग बैंग थ्योरी है, वहां से लेकर के जो क्वांटम थ्योरी और डार्क ये ब्लैक होल थ्योरी पढ़ोगे तो जानोगे तो भले वो पूर्ण सत्य नहीं है, तथापि आप लोग को ये जो अलौकिक गणित और डेंसिटी और कैसे समावेश हो जाता है परमाणु और स्कंद, उसका ज्ञान होगा। ये शरीर में पोल है, जो पहले बताया हूं, मुंह नाक हड्डी आदि। वो जब एक साथ 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं, और कर्म जो शरीर है और उस शरीर से आश्रित जो आत्म प्रदेश है, उसके कर्म और नो कर्म के अभाव से एक साथ एट ए टाइम, समय भेद नहीं, वो समय भेद नहीं, कल ये विषय बताऊंगा, आज भी बताऊंगा। आज से ऐसे हर विषय तो बहुत सूक्ष्म ही है। आज उच्चतम गणित और फिजिक्स केमिस्ट्री चलेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री आगे देखो कितने ये सिद्ध भगवान का उत्कृष्ट अवगाहन 5 के वर्ग 5 माने 500, 5 के वर्ग शुद्ध 500 माने 525 इतना,
और जघन्य अवगाहन 3 हाथ, ये सामान्य है। उसका अनेक विकल्प है, परंतु मुख्य रूप में वांथार घनफल कम हो जाता है, ये प्रमुख है। घनफल जो अंतिम शरीर, जो परम औदारिक शरीर है, परम औदारिक शरीर, वो परम औदारिक शरीर का घनफल, मैं लंबाई चौड़ाई नहीं बोल रहा हूं, इसलिए जो सामान्य गणित के जो फॉर्मूला वो मैं नहीं बता रहा हूं। यहां घनफल कितने, मुख्यतः इतना कम हो जाता है। और तो अभी देखो तो केवल तनुवात बल कितने, 1575, और उत्कृष्ट अवगाहन सिद्ध के 525। तो तनुवात बल भी पूरा कवर नहीं होता, तनुवात बल के भी ऊपर रहते हैं। और उसके नीचे कौन, घनवात बल और घनदधिवात बल है। इसलिए सिद्ध भगवान कोई सिद्ध शिला पर नहीं रहते हैं, व्यवहार दृष्टि से कहा जाता है, या उसके सिद्ध में ऊपर रहते हैं, इसीलिए व्यवहार से कहा जाता है कि भगवान सिद्ध शिला में रहते हैं। जो आप लोग को पहले ये बताया था तिल्लो पंडित, और इसके कई विकल्प है, वो विकल्प छोड़ देता हूं, आगे कुछ बता रहा हूं, गाथा से ही बता रहा हूं। त्रिहत्तम बाहल्यम चरिम भवे जस् जारिष ठाणम तत्व भागहीनम अगाहनम सब सिद्धान। ये गाथा मूल गाथा संसारी अवस्था में आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं। कर्मानुसार संसारी जीव निगोद से लेकर के देव पर्यंत, और समुद्घात का अवस्था में, केवल समुद्घात में 343 घन राजु प्रमाण, वो आत्म प्रदेश के साथ कर्म फैल जाता है। ये कर्म से युक्त होने के बाद कारण वहां संकोच विस्तार गुण रहता है, जो अभी कुछ सूत्र बताऊंगा। परंतु कर्म नाश होने का कारण ये सब कर्मज, कर्म से जायमान कोई गुण वहां नहीं होते, इसलिए वहां कर्म भी, कोई भी कर्म सिद्ध आत्मा के जो गुण है, आकार है, सुख है, वैभव है, कोई उसको डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते हैं। एटम भी नहीं, करोड़ अरब एटम भी नहीं, जो मैं कल बताऊंगा, आधुनिक ऊर्जा सिद्धांत भी बताऊंगा, एटम भी नहीं। यहां तक कि वहां उनके ज्ञानात्मक शरीर में हर समय अनंतानंत पंच सूक्ष्म स्थाप रहते हैं, और सूक्ष्म निगोज जी पास होते हैं। जैसे आप लोग कई बार बताया, न्यूट्रॉन हमारे शरीर से हर समय लाखों करोड़ पास होते हैं, जो पहले बताया हूं। इसी प्रकार सिद्ध भगवान कितने, 3 बाहुल्य, 3 से भागाकार बाहुल्य भव में, जैसा दारिश ठाणम, जिनके जितना शारीरिक संस्थानम, तत्व भागहीनम, ये मुख्य है। वांथाट, घनफल में, आयतकारी नहीं, क्षेत्रफल में नहीं, घनफल। आयत आयत अलग, क्षेत्रफल अलग, परिधि अलग, व्यासार्ध अलग, व्यास अलग, त्रिज्या अलग, ये सब अलग अलग है। इसलिए लौकिक गणित ज्यादा अलौकिक गणित में तो प्रयोग में नहीं आता है, परंतु कुछ सामान्य परिभाषाएं प्रयोग में आती है। तो वो देखो, तत्व त्रिभागहीन, 3 भागहीन हो जाता है। ओगाहन, अवगाहन, घनफल, सब सिद्धान,
संपूर्ण सिद्ध में ये जो गणित चलेगा, सब सिद्ध में गणित चलेगा। भले अवगाहना कम हो या अधिक हो, सब इसी प्रकार चलेगा। और इसके भी कई विकल्प है, वो भी छोड़ देता हूं क्योंकि अभी समय कम है। और कुछ विषय आप लोग को बता देता हूं मुख्य रूप में। अब रुक्कसम मध्यम ओगाघनम सहीद सिद्ध जीवाव होन्ति अनंतानंत एक केनो गाहिय क्षेत्र मध्यमी। देखा, अभी सूक्ष्म उच्चतम विज्ञान में ये ऐसे ही विषय बहुत ज्यादा मिलता है। अन्य में तो ऐसे विषय प्राय करके नहीं होता है। एक सिद्ध जीव की जो अवगाहना है घनफल, उसके भीतर जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम अवगाहना वाले अनंत अनंत सिद्ध जीव होते। ये आप लोग बहुत बार बताया हूं, अभी कल से और ज्यादा बताऊंगा। ये जो ब्लैक होल थ्योरी जो पढ़े होंगे, जो जानते हैं, उनको बहुत आनंद आता होगा और उनको मार्गदर्शन मिलेगा। अभी भी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक लोग को यहां तक पहुंचे नहीं है, यहां तक गणित फॉर्मूला में नहीं पहुंचे हैं, परिकल्पना में नहीं पहुंचे हैं, प्रयोग में नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ है नहीं, ना कोई मानते हैं लोग को। देखो, सिंगुलरिटी के बारे आप लोग को मैं बताया हूं, भले अभी निश्चित सिद्धांत हुआ नहीं अभी तक। जो सिंगुलरिटी जो ज्ञात है एटम से भी बहुत छोटा था, और वही विस्फोट हो करके इतने अरब खरब गैलेक्सियां, उससे भी कितने गुण स्टार और स्पेस टाइम जीव, ये सब सबकी उत्पत्ति हुई विज्ञान मानता है। भले अभी पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाया, इस दिशा बढ़ रहे। परंतु देखो हमारे यहाँ आप लोग को पहले कर्म सिद्धांत में, हाँ इधर आ जाओ, कर्म सिद्धांत में, एटॉमिक थ्योरी में पहले बताया हूं, अभी सिद्ध भगवान को लेकर बता रहा हूं। देखो, जैसे आप लोग कई बार बताया हूं, विज्ञान उच्चतम विज्ञान में और जैन धर्म में कुछ विषय सामान्य लोग को बोले कि तो बहुत बेवकूफ है, सब गलत है, सब सब जैन धर्म का गणित या विज्ञान का गणित ये सब बेकार है। क्यों? यहां बता रहे हैं एक सिद्ध भगवान के जो ज्ञानात्मक शरीर में, एक सिद्ध जीव के अवगाहित क्षेत्र में, स्पेस में, उस घन फल में, या एक सिद्ध में कितने जघन्य अवगाहन के, मध्यम ज्ञान उत्कृष्ट, और जघन्य मध्यम उत्कृष्ट संख्यात में भी है, असंख्यात में भी, अनंत में भी है। सब में संख्यात में संख्यात विकल्प, असंख्यात में असंख्यात विकल्प, और अनंत में अनंत विकल्प होते हैं। वो कितने रहते हैं? अनंतानंत सिद्ध जीव रहते हैं। इसी प्रकार एक आकाश प्रदेश में, एक एटम में अनंत एटम रहते हैं। और आप लोग को बता दिया था, एक आकाश प्रदेश में, एक आकाश प्रदेश, एक धर्म द्रव्य का प्रदेश, एक अधर्म का प्रदेश, एक कालाणु और अनंतानंत परमाणु भी समावेश हो सकते हैं। इसी प्रकार विज्ञान में यहां जा रहा है, भी गया नहीं, पहुंचा नहीं, परंतु इसी दिशा में माने सामान्य लोग के लिए मैं बताता हूं, जो उच्च विज्ञान उच्च गणित नहीं पढ़े, ये ऐसे उन लोग के दृष्टि बेवकूफ सिद्धांत है, बेवकूफ गणित है
कि एक ग्लास में यदि 1 लीटर पानी रहता है, जो मैं गणित बता रहा हूं, और जो उच्चतम विज्ञान के जो सिद्धांत है, 1 ग्लास में 7 समुद्र के पानी रहता है। एक समुद्र नहीं, एक समुद्र नहीं, पुनः बता रहा हूं, एक ग्लास में, जिस ग्लास में 1 लीटर पानी रहता है, वही ग्लास में 7 समुद्र के पानी रह सकता है। आधुनिक विज्ञान में पूरा सिद्ध हो गया है। जैन धर्म में पहले है और हिंदू धर्म में कथा कहानी रूप में, कल्पना रूप में है। अगस्त ऋषि ने समुद्र को पी लिया। अब लोग पढ़े होंगे, मेरी कई किताबें, अति मानव शक्ति आदि में, ये सब हर धर्म में जो क्या जो जो कल्पना है, जो जो कथा कहानी है, उसका क्या वैज्ञानिक पक्ष है और गणित पक्ष, उसको मैं दिया देखा। और इधर निगोद में, एक निगोद में भी अनंतांत जीव रहते हैं, निगोद में भी अनंतांत जीव, और सिद्ध भगवान के शरीर में भी अनंतांत जीव। यह है परम साम्य भाव। परम साम्य भाव, कोई विरोध नहीं। इसको ही विज्ञान यूनिफाइड थ्योरी, मास्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में खोज रहा है विज्ञान, परंतु यहां पहुंचा नहीं है। देखा, सुनने से पकड़ना आनंदित भी हो रहे, सिर हिला रहा और नोट भी कर रहे। हाथ भी जोड़ रहे। देखा कैसे, तो ऐसे धर्म कोई ऐसे रूढ़िवादी, पंतवादी, संकीर्ण, ये सब अंधविश्वास नहीं है। परम विज्ञान के परम विज्ञान, परम गणित के परम गणित, परम साम्यवाद के परम साम्यवाद, परम समाजवाद के परम समाजवाद, और परम इकोसिस्टम। देखा, सुने है ना, क्या देखा। इसलिए सिद्धांत जानने के बाद ये नीति, नियम, कानून, परंपरा, संविधान, वो स्वयं समझ आता है उसमें क्या कमियां, क्या अधिक है। इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो, इतना जीव एक, क्यों? जो पहले बताया हूं आप लोग को, अवगाहन शक्ति। आत्म प्रदेश में जो मैं कल से बताऊंगा, विषय पहले भी बताया हूं, एक एक आत्म प्रदेश में जो अनंतानंत गुण समावेश हो जाते हैं, इसी प्रकार एक आत्म प्रदेश में अनंतानंत आत्म प्रदेश समावेश हो जाते हैं। एक आत्म प्रदेश में, सुन लो। अनंतानंत गुण, पर्याय और अनुभाग प्रतिशत है, परंतु एक आत्म प्रदेश में, एक सिद्ध के आत्म प्रदेश में अनंत सिद्ध के आत्म प्रदेश सब समावेश हो। यहां तक अभी विज्ञान पहुंचा नहीं। क्यों? वो धीरे धीरे आप लोग को बताऊंगा, इतने सरल नहीं है। वो इस दिशा में जा रहा है विज्ञान। तो आप लोग को कितने भाग्यशाली हो, परम वैज्ञानिक तीर्थंकर द्वारा ज्ञात और प्रतिपादित परम सत्य को, आत्म सत्य को, स्व सत्य को, ब्रह्मांड सत्य को सुन रहे हो, श्रद्धान कर रहे हो, मान रहे हो। और जो मैं बताया था, गाथा बताता हूं, वो सामान्य लोग को सोचते हैं सिद्धशिला में नहीं। इसी प्रकार जो सिद्ध क्षेत्र है वो भी ऐसे ही है। वो योग निरोध निद्रा नहीं करते हैं, संभव भी नहीं। और जो सिद्ध क्षेत्र भी ऐसे ही है, जिस भाग से सिद्ध गए उसके अनुसार सिद्ध क्षेत्र निर्धारण किया जाता है। जैसे एक स्थूल उदाहरण देता हूं, भारत का आकाश, जो भारत का क्षेत्र है उसके ऊपर ऐसे, परंतु कोई आकाश, कोई भारत नहीं और भारत कोई आकाश नहीं है। ऐसे ही देखा, मानुष लोय पमाने संठिय तनुवाद उबर भी भागे
सरीस शीरस बाणम हठीम भागम्य बिसरिया के। ये सब जिज्ञासा हुई आप लोग के, याद करो आप लोग को स्वयं, मुझे तो याद है सब आप लोग के जिज्ञासा है, अलग अलग प्रकरण में अलग अलग 5, 6, 7 महीना से। ये आप लोग को पहले भी बताया था बैलून का आदि और ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर के। देखा अनंत गुण आदि में भी समान, आत्म प्रदेश में भी समाहित, इसके साथ साथ वहां द्रव्यतः भी कोई सिद्ध ऊपर नहीं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, भले आकार में भले, परंतु जो शीर भाग है, अंतिम भाग है, सब समान अंतर। ऐसे उसमें कोई भेद नहीं रहेगा, एकदम समान होगा। कैसे? मनुष्य लोक प्रमाण स्थित तनुबात बात के ऊपर में भागा। कितना क्षेत्र? मनुष्य लोक, 2.5 दीप प्रमाण, 45 राजू प्रमाण, क्योंकि यहां से ही मोक्ष जाते हैं। जहां से मोक्ष जाते हैं वहां उतने ही क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि पहले बताया, काल भी बताऊंगा, आज समय मिले तो आज भी कुछ उच्चतम सिद्धांत बताऊंगा जो कल के लिए। क्योंकि जो गति है सिद्ध भगवान की गति अनुश्रेणी गति, माने श्रेणी के अनुसार। पहले विज्ञान में आकाश में श्रेणियां होती थी, विज्ञान में नहीं था। आइंस्टीन के बाद, एडिंगटन के बाद फिर आधुनिक जो वैज्ञानिक है उनके माध्यम से ज्ञात हुआ आकाश में भी श्रेणियां होती हैं। जैसे कपड़ा में ये मान लो के रुमाल है, इसके ताने बाने हैं, ऐसे ही आकाश में अमूर्तिक श्रेणियां है, और उसमें कोई प्रदेश भेद नहीं। एक कपड़ा के एक जो धागा है, अन्य धागा में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। परंतु आकाश में जो श्रेणियां है ऐसी नहीं है घनीभूत, परंतु श्रेणीबद्ध है। हाँ, विज्ञान में और कुछ है, मैं बाद में बताऊंगा। ऐसे जो सिद्ध भगवान जो गति करते हैं, जो पहले आप लोग को बता दिया अनुश्रेणी गति, सिद्ध भगवान गति, और अभी भी बताऊंगा, वो वक्र नहीं, एकदम सीधे। जैसे स्थूल रूप में प्रकाश यदि समान मीडिया है, वो प्रकाश सीधा गति में गमन करेगा। हाँ, वो मीडिया यदि अंतर हो गया, वो अंतर हो जाएगा। परंतु सिद्ध भगवान के लिए कोई बाधक नहीं बन सकता है। जैसे विज्ञानी के अनुसार फोटोन के लिए बाधक है, जैसे फोटोन माने प्रकाश आ रहा है और वो ये बाधक बन गया, तुम्हारा शरीर भी बाधक, दीवार भी बाधक। परंतु न्यूट्रॉन के लिए कोई बाधक नहीं, वो पहाड़ पर्वत पृथ्वी को भी पार करके चल सकता है। तो उससे भी अनंत गुणित शक्ति आत्मा की है। इसीलिए सिद्ध भगवान भाव में भी, आत्म प्रदेश में भी, गुण में भी सरल, सहज, शुद्ध, बुद्ध, आनंद बन गए। और उनकी गति भी सीधी गति हो गई, वक्र गति नहीं। ये जो विक्रम गति, वक्र गति, ये सब कर्म जनित वैभाविक गति, स्वाभाविक गति में ऐसे नहीं। ऐसे ही शुद्ध एटम में भी नहीं, शुद्ध एटम भी है। जो क्वार्क है वह क्वांटम है, यह भी शुद्ध एटम नहीं है। प्रकाश भी कोई शुद्ध एटम नहीं है, फोटोन में शुद्ध एटम नहीं है। इसलिए इसमें कुछ परिवर्तन संभव है, क्योंकि ये जो ऊर्जा सिद्धांत कल से मैं बताऊंगा, वो भी आज कुछ प्रस्तावना रूप में बता देता हूं। पहले भी आप लोग को बताया हूं ये कैसे होता है। और भगवान जब गमन करते हैं
कैसे? ऋजु गति में। क्यों? ये जो विज्ञान का जो सिद्धांत है E=mc², जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो कुछ उदाहरण आप लोग को दे देता हूं। जैसे हिरोशिमा ऊपर जो एटम बम विस्फोट किया गया, वो कितने किलो के जो मास है एनर्जी रूप में कन्वर्ट हुआ जानते हो? केवल 0.6 ग्राम। सुन लो, फिर मैं बोल रहा हूं। जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो अमेरिका ने सेकंड वर्ल्ड वार में जो विस्फोट किया, एक समय में लाखों व्यक्ति मरे, पशु पक्षी और सब विध्वंस हो गया, और जिसका कंपन 150 किलोमीटर गया, और वो कितना मास था? किलो भी नहीं, टन भी नहीं, केवल 0.6 ग्राम ऊर्जा रूप में कन्वर्ट हुआ। और जब केवल 0.6 ग्राम ऊर्जा रूप में कन्वर्ट हुआ, इतना विध्वंस हुआ। आप तो सामान्य ऐतिहासिक घटना जानते हो। तो फिर आत्मा जो मैं विशेष और बताऊंगा, आत्मा में पूतगल से भी कई गुना जो अधिक है, तो उस आत्मा जब पूर्ण शुद्ध रूप में, गुण रूप में, शक्ति रूप में और सोल एनर्जी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें कितनी शक्ति होगी। और पहले आप लोग को बताया था, यदि कुछ ग्राम एंटी मैटर वैज्ञानिकों को मिल जाएगा, कुछ ग्राम एंटी मैटर का मूल्य देने के लिए पूरी पृथ्वी में कोई अभी तक उद्योगपति नहीं है। सोना से करोड़ों अरब गुना उसका मूल्य है। और ऐसे जो एंटी मैटर है, कुछ ग्राम से ये जो राकेट है, कई सूर्य में चल जाएगा और यहां वापिस आ जाएगा। समझ आ रहा है? जो करोड़ अरब टन कोयला जलाने पर, लकड़ी जलाने पर जो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है पूर्ण रूप में, जो E=mc², जो आइंस्टाइन का महानतम सिद्धांत है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, वो ऊर्जा जब कन्वर्ट पूरा एनर्जी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तब कहा ये रॉकेट अंतरिक्ष में कई बार जाकर आ जाएगा। इस कैसे? यदि मैटर में इतनी एनर्जी है, जो मैं कल विशेष बताऊंगा, फिर आत्मा में, तुम में, मुझ में कितनी शक्ति है। इसलिए अभी और कुछ बता देता हूं, क्योंकि अभी शायद समय है। हाँ हाँ, तो और बता देता हूं, और सूक्ष्म सिद्धांत जो अभी विज्ञान इसी में ही लगा हुआ है। मैं आप लोग अनेक बार बता दिया हूं, अभी विज्ञान सूक्ष्म से सूक्ष्म और ब्रह्मांडीय और आत्म तत्व को खोज में लगा। और एक विषय बताता हूं, जो अभी गति, भगवान की गति के बारे में पहले बताया, अभी संख्या में बता रहा हूं। एक समय में, सेकंड नहीं, एक समय में कितने? 7 राजू। और 7 राजू की परिभाषा आप लोग को पहले बता दी है। लाइट ईयर की परिभाषा पहले कई बार बता दी, इसलिए ओम नहीं बता रहा हूं। सिद्ध भगवान जहां से जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो भी बता रहा हूं। तो आपको आत्मा की शक्ति का ज्ञान भान होगा। आप केवल क्या नाम है, एटम बम, न्यूक्लियस बम, ये गो आग, इसको ही ज्यादा शक्तिशाली मानते हो, या जैसे भूकंप आदि। अरे ये कुछ भी नहीं है।
इससे आगे वैज्ञानिक अनुसार ही जो स्टार विस्फोट होती, वैज्ञानिक अनुसार मैं बता रहा हूं, वहां से जो बिग बैंग की थ्योरी है इससे कितना है। तो अभी देखो गाथा पढ़ के बता रहा हूं, सो अभी गहाए गदीय समय अनंतेर चेव। गति सिद्धांत समान रूप में आप लोग को अनेक बार बता दिया। आज कठिनतम शुद्ध विज्ञान यहां तक अभी पहुंच रहा है, पहुंचा नहीं, वो बता रहा हूं। पावजी जयस शिहरम खेतम कालेन फुसंत। आप लोग को अनेक बार बताया हूं, ये जो क्वांटम में बताता हूं बार बार, कई बार बताया हूं, ये क्वांटम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं, क्वांटम के बाद जो बार बार बताऊं हूं, एक क्वांटम यहां है मेरे पास, वही क्वांटम उसी समय में आपके पास, उसी समय में अन्य के पास। ये कैसे संभव? यही से संभव। देखो कैसे जो ऋजुगति होती है समस्त बंधन के खेल से जो अनंत शक्तियां प्रकट होती, कुछ शक्तियों का वर्णन आप लोग पहले क्या हूं कल से करूंगा। उन जो अक्षय अनंत शक्तियों के जो पिंड है, और उसमें एक शक्ति है ऊर्ध्वगमन शक्ति, उस शक्ति के कारण और अन्य जो धर्म द्रव्य आदि के कारण भगवान माने शुद्ध जीव माने परमात्मा या मौलिक जीव, तो सो अब अभी गाहाए गदीय समय अनंतर जीव। अति कठिन विषय, अति कठिन, कल्पनातीत, बुद्धि से परे, केवल श्रद्धा से और प्रज्ञा से, केवल अलौकिक गणित से केवल विश्वास कर सकते हो, मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, माप नहीं कर सकते हो, किसी भी पैमाने नहीं, लाइट ईयर्स में नहीं। वो कैसे है? इसलिए आप लोगों को धीरे धीरे कई बार बोला, मैं धीरे धीरे अलौकिक गणित बताऊंगा, सिद्ध भगवान के भी अलौकिक गणित बताऊंगा, क्योंकि मेरे शिष्य तक पूछते हैं। मैं आप लोग कई बार ऐसे बोला, विद्यानंद भी हो गए, वो मुझे पूछते थे गुरुदेव गणित क्या आत्मा के लिए प्रयोग में आता है? सुख दुख, सुख अनंत ज्ञान दर्शन बोले उसके लिए। देखो अभी मैं विज्ञान का एक पक्ष रखा, अभी आत्मा का पक्ष रख रहा हूं। कर्मक्षय से जैसे विज्ञान के अनुसार जितने जितने जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल खंडित होता जाएगा, फ्यूजन होता जाएगा। जो E=mc² के सिद्धांत के अनुसार वो ऊर्जा अधिक से अधिक होगा, जो अभी आप लोग को उदाहरण दिया। इसी प्रकार जो कर्म का बंधन है, वो बंधन छूटने के बाद जो आत्मा की अनंत शक्ति है वो प्रकट होती है। होने के कारण क्या होता है? मुक्त जीव एक समय वाली मोड़े रहित गति से, वक्र नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, कथनचित प्रकाश की गति भी टेढ़ी मेढ़ी है विज्ञान के अनुसार। और सामान्य आप लोग सिद्ध करते हो, प्रिज्म में आदमी पानी में देख लो, हाथ को डालो तो आपका हाथ टेढ़ा लगेगा। एक सीधी पेंसिल डालो वो पेंसिल टेढ़ी लगेगी। ये तो आप लोग को सामान्य विज्ञान में जानते हो, क्योंकि वो मीडिया के माध्यम से वो प्रकाश में गति में परिवर्तन हो जाता। परंतु सिद्ध भगवान और शुद्ध अणु दोनों को एक साथ बता रहा, उसको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं, और कभी उसमें वक्र गति किसी भी कारण संभव नहीं।
फल विज्ञान यहां नहीं पहुंचा है। वो ब्लैक होल में, ब्लैक होल के कारण प्रकाश भी टेढ़ा हो जाता मानता है और आकाश भी टेढ़ा हो जाता मानता है आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार। परंतु जैन धर्म में जो वर्णित है शुद्ध आकाश जब टेढ़ा नहीं होता है क्योंकि अमूर्तिक है। यहाँ विज्ञान यहाँ तक नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचता है। विज्ञान के अनुसार एक स्थान में जैसे ब्लैक होल है, सूर्य से भी ज्यादा जिसमें मास है, वो होने पर वहां आकाश भी टेढ़ा हो जाता है और टाइम भी टेढ़ा हो जाता है। ऐसे नहीं, जैन धर्म के अनुसार जो परम विज्ञान है, अमूर्तिक विज्ञान, तो यहां जो गति है वो गति सिद्धांत कैसे एक समयावली मोड़ा रहित गति से 7 राजो प्रमाण, जो आप लोग को बता दिया, कई असंख्यात लाइट ईयर्स आकाश प्रदेश को स्पर्श न करते हुए का। 2 विषय यहां इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को नहीं बताऊं पहले। हाँ, पहले के कई मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य शिष्य को बताऊं, परंतु वेबिनार में नहीं बताऊं इतना सूक्ष्म आज का विषय। 2 बार बोलता हूं और कई बार बोलता हूं, नोट कर लो। सिद्ध भगवान एक समय में, माने यहां सिद्ध हुए, मान लो कि यहां सिद्ध हुए 4 मिनट 4:70 एक समय में, तो सिद्ध शिला में कब होंगे? 4:70 एक समय में। मैंने कोई समय नहीं लगेगा, मैंने एट ए टाइम। सुन लो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, बुद्धि को भी प्रखर व्यापक बनाना पड़ेगा। सुरेंद्र सिंह पोखरे में बहुत आनंद आ रहा है, सिर हिला रहेगा। हाथ जोड़ रहे हैं। सुनो, कितने 7 राजू माने कितने नंबरलेस लाइट ईयर। सुन लो, मैंने कोई करोड़ और खरबों बिलियन ट्रिलियन गूगल कुछ काम में नहीं आने वाला है। इतना योजन जो क्वांटम सिद्धांत में सिद्ध नहीं हो पाया, केवल हाइपोथेसिस। मेरे कई वैज्ञानिक शिष्यों को बताया हूं कई बार, परंतु वेबिनार में नहीं बताया हूं आप लोग को। आज वो गणित बता रहा हूं, तब आपको आत्मा की 47 शक्तियों का ज्ञान भान होगा। इनका इसके माध्यम से, अन्यथा नहीं होगा। देखो, पुनः बता रहा हूं, क्योंकि विज्ञानिक के अनुसार गति शक्ति भी है, गति के लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो एक समय में जो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक क्वांटम यही यहां पर है, वही क्वांटम उसी समय अन्य स्थान में कहां कैसे है, ये पूरा अभी विज्ञान में कोई अभी गणित के रूप में पूरा सिद्ध नहीं कर पाए। परंतु जैन धर्म में देखो, और इस संबंध में मेरे कई किताबें हैं। आइंस्टीन की सिद्धांत के पुनः परीक्षण की आवश्यकता, ब्रह्मांड जैविक रासायनिक विज्ञान, अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा, इस कई किताबें हैं। इतना तो मैं नहीं बता सकता हूं, केवल नोट रूप में बता रहा हूं। ये आत्मा की शक्ति के लिए गणितीय गति और दूरी के सिद्धांत। देखो, जैसा अभी आप लोगों को बताया था, एंटीमैटर से इतनी ऊर्जा निकलती है एक समय में। मान लो, उदाहरण दे देता हूं, उदाहरण, समय शिखर से कोई भगवान मोक्ष गए, 8:01 समय में गए, तो सिद्ध शिला में कब पहुंचेंगे? कितना वर्ष लगेगा?
कितने लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष लगेगा? बुद्धि से परे, लौकिक गणित से परे, बुद्धि से नहीं समझ सकते। सूक्ष्म जिनदत्त तत्व हेतुर्भि नैव अन्यते आज्ञा सिद्ध तद्गाय अन्यथा वादिन जिनः। विज्ञान में भी सब कुछ पूरा सिद्ध नहीं हो जाता है गणित से, उसमें हाइपोथेसिस बहुत रहता है। परिकल्पना पहले, बुद्धि से भी श्रेष्ठ परिकल्पना, परिकल्पना श्रेष्ठ अनंत गुणित केवल ज्ञान। देखो एक समय में जहां सम्यक शिखर में जो गए सिद्ध, उसी समय में सिद्ध शिला में, दोनों में कोई समय अंतर नहीं, परंतु दूरी कोई लौकिक गणित में कोई दूरी का कोई माप नहीं है। जैन धर्म के अनुसार 7 राज्यों, और 7 राज्यों का गणित आप लोग पहले बता दिया हूं, उसको यहां जोड़ो। इससे और देखो क्वांटम सिद्धांत जिसको अभी तक सिद्ध नहीं कर पाया, खरब अरब डॉलर खर्च करके भी, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक मिल करके भी महाप्रयोग में भी नहीं कर पाए वो सिद्धांत। आगे पहले सूत्र बता रहा हूं। सिंह पावदी जयस्य सिंहरम खित्तम कालेन न पसंद। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? सिद्ध भगवान जो गमन करते हैं, गति करते हैं, उस गति में आकाश प्रदेश को स्पर्श नहीं करते। फिर बता रहा हूं, फिर बताओ, लिख लो, और विषय करके मेरे वैज्ञानिक शिक्षक को लिखना जरूरी है, नहीं तो आगे रिसर्च नहीं हो पाएगा। क्या बता रहे हैं? खित्तम कालन यह माने आकाश प्रदेश को भगवान, भले वो ज्ञानात्मक शरीर बड़ा हो या छोटा हो, आकाश प्रदेश को स्पर्श नहीं करते। कल्पना में भी नहीं आता, बुद्धि में भी नहीं आता, गणित में सिद्ध नहीं होता, गति सिद्धांत में सिद्ध नहीं होता। ये कैसे संभव हुआ? जो अभी वैज्ञानिक को सिद्धांत बताया, पहले भी बताया था, आत्मा में जो अनंत शक्तियां है, जो कल से और बताऊंगा, उसमें एक ऊर्ध्वगम तो शक्ति है, और जो कई कारण है, समस्त बंधन मुक्त होने के समस्त अनंत अनंत गुण और शक्तियों की अभिव्यक्ति हो गई। जब केवल 0.6 ग्राम मास जब कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी रूप में, तब हिरोशिमा नागासाकी विध्वंस हो जाते हैं। तो फिर असंख्यात प्रदेश वाला जीव, एक एक प्रदेश में अनंत गुण संपन्न जीव में ये शक्ति क्यों नहीं हो? जब सिंगुलरिटी विस्फोट होकर के इतने खरब अरब गैलेक्सी, इतने सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र पशु पक्षी मनुष्य और टाइम और स्पेस उत्पन्न हो गए, फिर अनंत शक्ति संपन्न स्वयं स्वतंत्र परमात्मा में ये शक्ति क्यों उत्पन्न नहीं हो? मैं केवल प्रश्नात्मक रख रहा हूं। तो इसीलिए स्पर्श नहीं करते, स्पर्श नहीं करते हैं। यदि स्पर्श करेंगे, 7 राजू एक समय में कैसे करेंगे?
पहले आप लोग को बताया घर्षण शक्ति भी है। यदि सामान्य विज्ञान में उस घर्षण से भी ऊर्जा क्षय होती है, बंधन से भी, अन्य अन्य कारण से भी, वातावरण से भी इतना होता होगा। और कुछ समय यदि है और थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि कल शक्ति के बारे में जो बताया जाएगा वो कल की भूमिका रूप में आज बता रहा हूं। पहले कुछ बताया था, कुछ व्यवहारिक रूप में सिद्ध भगवान की शक्ति के बारे में कुछ उदाहरण रूप में बता रहा हूं। एक पलेदपमायु उप्पारेदु धराये खंडम तगद नरतिरिय जने मारंद पोषंद सक्को। अभी जो मैं बता रहा हूं ये ऊर्जा रूप में, पोटेंशियल ऊर्जा रूप में है, क्रियान्वयन नहीं होता है, क्रियान्वयन नहीं होता है। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दिया, इस कागज को यदि ऊर्जा रूप में कन्वर्ट कर लोगे, हजारों लाखों करोड़ टन के कोयला जलाने पे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी इतनी होगी। इसी कैल कागज ऊर्जा जब कन्वर्ट करोगे, इसी प्रकार यहाँ उदाहरण जो कल से शक्तियां चलेगी वो आज उसके लिए प्रस्ताव बनाए के प्रकार केवल प्रस्ताव बना, और इसके आधार पर, इस गणित के आधार पर, इस सिद्धांत के अनुसार कल आप लोगों को वो बताऊंगा। एक पल्लपमा प्रमाण आयु वाला कोई देव है, उनमें इतनी शक्ति है, केवल पोटेंशियल एनर्जी, क्रियान्वयन नहीं, क्रियान्वयन नहीं होता है। जैसे मैं जहां बैठा हुआ हूं उसमें इतनी ऊर्जा है, वो जब भी कन्वर्ट होगी तो ये क्षेत्र ही विध्वंस हो जाएगा, परंतु है केवल पोटेंशियल है। इसी प्रकार एक देव 100 खंड को, कितने 6 खंड पृथ्वी, भरत चक्रवर्ती कितने 6 खंड है ना, और उसमें कितने पर्वत, पशु, पक्षी, मनुष्य, नदी, नाल, समुद्र आदि है। ये सब को उखाड़ने की शक्ति एक पल्ल प्रमाण एक देव में होता है, कि जो पल्ल प्रमाण आयु वाला देव बहुत जघन्य, बहुत निकृष्ट, बहुत तुच्छ, बहुत छोटा देव होता है। और उसके आगे उबही उबमानम जीव पल्लठेदु च जम्बुदीपम ही तगद नर तिरियानम मारद पोषदम सक्कम। जैसे मैं गणित का, विज्ञान का भी गणित बताया, लाइट ईयर पूरी पृथ्वी को या पूरे सूर्य को एक यूनिट माना जाता है, वहां ग्राम, किलो, टन नहीं होता है। इसी प्रकार जैन धर्म में ये उपमा प्रमाण गणित इसको बोलते हैं। कई प्रकार गणित है, उसमें उपमा प्रमाण, उपमा प्रमाण। और सागर प्रमाण कोई देव है तो पूरे जम्बू द्वीप को किसको, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप को उसको उखाड़ने की, ऊपर उठाने की। जैसे पहले कई बार बताया, कृष्ण ने जैसे गोवर्धन पहाड़ उठाया, एकदम जैन धर्म में भी हिंदू धर्म में गणित रूप में है, ये कोई असंभव नहीं। हाँ, विज्ञान के विकास के पहले ये सब काल्पनिक, झूठा, असंभव सिद्ध होता था, अभी नहीं, अभी नहीं। ऊर्जा केवल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, उसको पलटने में समर्थ। देखो आत्मा में कितनी शक्ति, जो कल से बताऊंगा विशेष। ये उदाहरण केवल, ये सिद्धांत नहीं, उदाहरण केवल, बाल प्रबोधनार्थ उदाहरण। जिनको अलौकिक गणित ज्ञान नहीं, उच्चतम विज्ञान का ज्ञान नहीं, उनके लिए सहयोगी बनेगा। इसलिए सोहम्यद नियम
जम्बूदीप समुख की खाद बगी एवं कोई आइडिया संति साहब परुबंती। और क्या बता रहे हैं? सौधर्मेंद्र जम्बूदीप को उठा करके फेंक सकता है। इतनी ऊर्जा है। तो विचार करो, आप लोग कई बार बताया, तीन लोक में, तीन काल में, भूत में जितने देव, राजा, महाराज, चक्रवर्ती, विद्याधर हुए, और अभी और जो आगे होंगे, ये समस्त जीवों की जितनी शक्ति है, जितना वैभव है, जितना सुख है, उससे भी अनंत गुणित सुख एक सिद्ध में। इसलिए क्योंकि अभी समय होने जा रहा है और आप लोग की कुछ जिज्ञासा, पहले भी जिज्ञासा थी, जिज्ञासा होनी ही चाहिए। और कल से जो संकल्प शक्तियों का वर्णन होगा, इन अल्फाबेट, इन गणितों के आधार पर आगे से वर्णन होगा। और पहले भी वर्णन बहुत प्रकरण में हो गया है। ये आत्म वैभव, ये मेरा वैभव, ये तुम्हारा वैभव, ये मेरा परिचय, ये तुम्हारा परिचय, ये वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वभाव धम्म, वस्तु स्वभाव अतर्क गोचर, स्वभाव अतर्क गोचर। स्वभाव कोई बौद्धिक क्षमता में ज्ञात नहीं होगा, केवल जैन धर्म में नहीं, आज विज्ञान में पूर्णतः इसको मान्यता मिल गई, पूर्णतः। हाँ, अन्य क्षेत्र में मान्यता नहीं, इतिहास में, कानून में, संविधान में, आर्ट्स कॉमर्स में ये मान्यता नहीं है, परंतु विज्ञान में पूर्ण मान्यता एकदम। इसलिए विज्ञान इतना आगे बढ़ रहा है। और अभी भौतिक तत्व को छोड़ करके आत्म तत्व के ओर विज्ञान आ रहा है। और धार्मिक लोग भी आत्म तत्व को छोड़ करके पर तत्व में जा रहे हैं। ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, लड़ाई, झगड़ा, दिखावा, आडंबर, ढोंग, पाखंड। इसलिए अभी सब यहां बता रहे, आप लोग को बता रहे, फोन आ रहा है, ईमेल आ रहा है, गुरुदेव परम आनंद आ रहा है। हम जीवन में कभी ऐसे विषय सुने नहीं, कभी ऐसा आनंद नहीं मिला। हजार, कई हजार बार कई लोग बोल दिए, कुछ यहाँ बैठे, कुछ वेबिनार में दिखाई देता, ऐसे है। क्यों नहीं आनंद आएगा? अरे ये तुम्हारा धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा वैभव है, ये तुम्हारा वैभव है। अभी तक तो पर वैभव को, शक्ति को, शरीर को, धन, सत्ता, संपत्ति को, पर को अपना मान करके उसमें अहंकार, ममकार, राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा करके शक्ति को क्षय कर रहे थे। और अभी स्वशक्ति के माध्यम से आप शक्ति का उद्घाटन कर रहे हो। तो आज सामान्य रूप में बता दिया हूं, पहले भी। हाँ, पोखरण साहब, आप तो भले मेरे 22 वर्ष के शिष्य हो, भक्त हो, परंतु आप व्यस्त थे काल, आप पहले वेबिनार में नहीं रह पाए। पहले वेबिनार में रहते तो और बहुत अच्छा होता, परंतु आप जो महान काम कर रहे हो उसके कारण आप इसमें उपस्थित नहीं रह पाए। आपने क्षमा मांग ली और आपकी जो उदारता और गुणग्राहिता, जिज्ञासा आपने प्रकट कर ली। तो कल से और अधिक सतर्क होकर के, नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के, जैसे मैं विद्यार्थी जीवन से अभी तक हर समय, मैं कल परसों बताया ना, हमारे इतना बड़ा संघ में भी, रास्ता में भी एक ग्रंथ, एक नोटबुक, एक पेन, एक कमंडल, एक पीछे लेकर सबको 1000 किलोमीटर निकलने में बोलते थे और सब चलते थे। आप लोग को, मेरे शिष्यों को, भक्तों को देख लिए, मेरे गुरु को भी। इसी प्रकार कल से
पूरा विद्यार्थी बनकर के आना है एकदम पूरा। सुरेंद्र सिंह जी सिर हिला रहे, हंस रहे, हाथ जोड़ रहे क्योंकि अभी आप लोग को वो परम विज्ञान, परम आध्यात्म का, परम वैभव, परम शक्तियों का ज्ञान भान हो रहा है जो आप स्वयं हो। जय आत्मधर्म की। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री गिरनार सागर जी गुरुदेव 3 दिन से रहे थे गुरुदेव, वो अभी आए हैं, तो गुरुदेव आपको नमस्तु वगैरह प्रेषित करना चाहते गुरुदेव, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आचार्य भगवान श्री गिरनार सागर जी गुरुदेव। तो भी है सबके लिए भी बताना है, वो भी बता सकते हैं। हाँ सर, पोखरणा जी सर, हाँ आप प्रस्तावना रखें। गुरुदेव ने जो विषय चालू किया है आपके निवेदन पे, आप अनम्यूट करिए, क्योंकि आचार्य गिरनार सागर जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ आचार्य भगवान, आपको बहुत बहुत नमस्तु 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 और वंदन। बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञान भरा आपका ये व्याख्यान रहा। बहुत ही मतलब है प्रभावित हुआ हूँ मैं, इसको पढ़ रहा हूँ। इन चीजों को आपने जो बताया है वो बहुत बहुत ही विशाल है, बहुत ही सुंदर है मतलब। और ये क्या कि वो कहते हैं बीज बोया है तो वृक्ष कितना बड़ा होगा, ये मैं सोच सकता हूँ मतलब। तो मेरी की सोच बाहर है, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त कार्य होगा मतलब। और अभी अवश्य अवश्य। हाँ भाई, अभी और मेरी भी यही भावना थी, आप लोग को भी इतने वर्ष से बता रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ, हाँ आप लोग को भी उत्साहित प्रेरित हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो हमने एक्चुअली अहमदाबाद में एक संस्था का निर्माण किया है, साइंस एंड हाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ उसमें क्या है कि विज्ञान और आध्यात्म के ऊपर कैसे कार्य किया जाए और इन दोनों को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। हाँ। डॉक्टर नरेंद्र भंडारी साहब हैं। अरे नरेंद्र भंडारी जी आए हैं शायद। हाँ यहाँ पे हाँ आए नरेंद्र हैं, भंडारी भी है। यहाँ पे है। आज बहुत दिन के बाद देखा हूँ नरेंद्र भंडारी को। बिल्कुल। और जो भारत और का भी कई मेरे वैज्ञानिक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो भारत का नरेंद्र भंडारी जी है। भारत का चंद्रयान मिशन है, उसके मुख्य प्रणेता हैं भंडारी साहब। पूरी हाँ योजना के कर्णधार। इसलिए इसलिए इस वेबिनार में नहीं दिखाई दिए हाँ नरेंद्र नहीं, भंडारी जी। हाँ नमस्तु नमस्तु। आशीर्वाद। आप वेबिनार में नहीं दिखाई दिए, आज दिखाई दिए। नहीं वो सूचना, वो मैंने आपको आज ही सूचना दी थी भंडारी साहब को कि मैंने कहा 47 शक्तियों पे आपका अच्छा। व्याख्यान शुरू हो रहा है। हाँ हाँ तो इसलिए फिर है जो मैंने उनको वो भी 3 बजे बोला था, 2:45 बजे। ठीक है। तो पहले कोई आपको सूचना राजमहल या कोई नहीं दिया क्या? राजमल जी को पता नहीं, सूचना होगी, वो मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं वो नहीं, नहीं वो राजमहल ने आप लोगों को सूचनाएं नहीं दी क्या? नहीं पहले दी थी, लेकिन मैं इसी कार्य में व्यस्त था। और अभी हाँ हाँ मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला है हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि जैन धर्म में आत्मा और विज्ञान में आत्मा, उन हाँ दोनों हाँ की कंपैरेटिव स्टडी करना है। हाँ तो वो कार्य चल रहा है, और उसमें क्या है कि लगभग वो 2 साल का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो हाँ इतना मेरे को मेहनत करनी पड़ी कि वो लगभग 4 साल पूरे होने आ गए हैं। लेकिन हाँ अभी जो समझ में आ रहा है वो इतना जबरदस्त है कि बस
तो ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि विज्ञान अब जैन धर्म की ओर आ रहा है, लगभग ऐसा लग रहा है। मतलब आना ही पड़ेगा, पर सत्य को छोड़ के और कुछ है क्या? बहुत बहुत धम्म, बहुत जबरदस्त बातें हैं। और हमारे संस्था में इसी के ऊपर शोध हो रही है, और 20 वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं और दर्शन शास्त्री हैं, वो जुड़े हुए हैं। और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स भी बनाई है। हाँ, क्या है कि जो जैन विद्वान है, चाहे वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, चाहे वो फिलोसॉफी में हो, साइकोलॉजी में हो, वो इससे जुड़ करके, और हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा मतलब सिस्टम बनाया जाए कि उसके अंदर हर एक विषय पर जैन धर्म की क्या मान्यता है, विज्ञान की क्या मान्यता है, उसके सभी पक्ष एक जगह पे उपलब्ध हो। तो हमने एक प्रोसीडिंग्स भी निकाला, तो वो उसकी शुरुआत की है। तो हर एक विषय पे हम एक एक प्रोसीडिंग निकालेंगे हर मतलब तीसरे महीने। तो उसमें एक एक विषय पे अलग अलग विद्वान है, अलग अलग अपने साधु हैं, तो उनकी क्या मान्यता है, अलग अलग शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, वो सब एक जगह उपलब्ध होगा। मतलब ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं और हाँ, तो उसमें मेरे जितने दिगंबर सत्तंबर हिंदू देश विदेश से वैज्ञानिक शिक्षा, प्रोफेसर शिक्षा, उनका भी सहयोग अवश्य लेना। हाँ, तो वो बिल्कुल कर रहे हैं बाजी, वो उसी दिशा में। हाँ, और जो कुछ आप लोग को रिसर्च कर रहे हो, जैसे मेरे पास आकर आप लोग बताते हो, किताब देते हो, रिसर्च पेपर देते हो, इस संबंध भी आप वेबिनार में बताना। और जो जिज्ञासा भी है आप डायरेक्ट अभी भी पूछना। तो आज का विषय, आज जो जिज्ञासा यदि बड़ी है तो कल दूंगा, परसों दूंगा, ऐसे करूंगा। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आपने किस शास्त्र का उपयोग किया है? आप जो पढ़ रहे थे वो मतलब उसका संदर्भ क्या है? वो कौन सा शास्त्र है आगम है? अभी मैं द्रव्य संग्रह के माध्यम से आत्मा का पंच परमेष्ठ में सिद्ध भगवान का वर्णन चल रहा है, उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। नहीं, वो शास्त्र कौन सा है? आराधना आज में ले रहा हूँ, दिगंबर सितंबर आगम भी इसमें है, उस सबके आधार पर बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और सूत्ररत्न कर जो हमारे क्या नाम डॉक्टर जितेंद्र शाह, उन्हीं के माध्यम से भी बहुत दिन तक का मोक्ष शास्त्र का वर्णन चला। सूत्ररत्न कर अभी कोरोना का ना वो स्थगित है कुछ दिन से। हाँ, नरेंद्र सिंह जी बताएंगे। शायद आवाज नहीं जा रही। हाँ सर, भंडारी जी आप बोलिए, आप अनम्यूट हैं। नरेंद्र भंडारी। हाँ, तो नमस्ते महाराज साहब, आपको बहुत बहुत वंदन। हाँ, आशीर्वाद। मुझे बस ये सीखना था आत्मा के बारे में, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। पहले द्रव्यमाना भी मैंने ज्वाइन किया था। हाँ, आपका लेक्चर व्याख्यान। हाँ, तो बहुत आपने दोनों का समन्वय बताया, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारे समझ में आ सके ऐसा, तो उसके लिए बहुत अच्छा लगा। और अब मैं रेगुलरली आपका ये आत्मा वाला ये ज्वाइन करूंगा एकदम निश्चित रूप में। और जो आप लोग को रिसर्च कर रहे हो वो भी मुझे बताना, और जिज्ञासा करना। और आप लोग जो रिसर्च करते हो वो नया सब्जेक्ट में मुझे बताना, सिखाना। हाँ, मैं अवश्य जो भी लिखेंगे आपको भेज दूंगा। हाँ, बोलो किसकी जिज्ञासा? हाँ, जिसकी भी जिज्ञासा हो। हाँ, आप अनम्यूट करो। हाँ, अनुभव भी बता सकते हैं। हाँ, जो भी है। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर चक्रवर्ती श्री देव कुमार जी अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें।
नमोस्तु नमोस्तु भगवान, आपका श्री चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। सिद्ध परमेश्वर का आपका श्री मुख से सुन के बहुत आनंद आ रहा है। एक बात तो समझ में आ रहा है कि सिद्ध परमेश्वर इतना अनंत शक्ति है, इसका मतलब हमारा दबा हुआ कर्म इतना बांध कर रखा है, हमें कुछ आभास भी नहीं हो रहा है। ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो कर्म का बंधन बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ है। एक तो मैं सोच रहा था, आपका जो व्याख्यान चल रहा था, एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये कि आपने फार्मूला बता रहे थे कि इतने सिद्ध परमेश्वर हुए हैं अतीत काल का वर्णन से, हमें तो नहीं पता होता सिद्ध परमेश्वर जो केवल परमेश्वर का गम्य है। इसका मतलब एक जमाना रहा होगा, कोई भी सिद्ध परमेश्वर नहीं रहा होगा। ये फार्मूला का क्या मतलब? नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ। मैं ये कहना चाह रहा था, जो फार्मूला जो आप बता रहे थे, तो सिद्ध परमेश्वर कितने हुए हैं जो अतीत काल से 6 महीने 8 समय मल्टीप्लाइड बाय 592। मेरी आवाज आ रही है प्रभु भगवान? जो कैलकुलेशन है, जो फार्मूला है, इसका मतलब ये एक जमाने में कई अतीत काल में कोई भी सिद्ध परमेश्वर नहीं रहना चाहिए ना, फिर नहीं तो ये कैलकुलेशन गणित में भी ऐसे सिद्ध, क्योंकि गणित में भी ऐसे सिद्ध नहीं और अन्य प्रकरण में सिद्ध नहीं है। अनादि सिद्ध भी आया है और ये भी बताया गया अनादि सिद्ध कैसे है। ये सदमस्त ज्ञान गम्य नहीं है, ये केवल ज्ञान गम्य है, क्योंकि समय अनंत है। तो इसलिए अनंत को, किसी भी प्रकार अनंत को सदमस्त नहीं जान सकते, भले गणधर क्यों नहीं हो, आचार्य क्यों नहीं हो, दार्शनिक क्यों नहीं हो, वैज्ञानिक नहीं हो। इसलिए अनादि सिद्ध कहा गया। इसलिए गणित में अनादि काल आया है, कोई बिगनी काल नहीं आया है। हाँ, जो अभी भी बताया विज्ञानिक अनुसार नहीं ऐसे, क्योंकि विज्ञानिक अनुसार तो निश्चित अभी नहीं हो पाया कि स्पेस और टाइम ये कब से प्रारंभ हुए, और यहां तक अभी निश्चित नहीं हुआ। जो पहले भी आप लोगों को बताया हूं, बिग बैंग क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, उसके पहले क्या था, ये भी अभी पूर्णतः सिद्ध नहीं हुआ है। नहीं, ये मैं जरा प्रश्न रख रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। उन्होंने जो तिलोई पंडित में जो फार्मूला दिया है, अतीत समय उसको डिवाइडेड बाय 6 महीने 8 समय मल्टीप्लाइड बाय 592, ये फार्मूला से ये सिद्ध हो रहा है एक जमाने में अतीत काल में सिद्ध परमेश्वर शायद नहीं रहे। नहीं तो उस फार्मूला का क्या मतलब है? जी क्षमा कीजिएगा। नहीं, ये नहीं है। नहीं है। जैसे ग्लोब ले लो, उसका कौन सा भाग बिगिनिंग और एंड और मीडियम में है नहीं ना? ग्लोब है, हर भाग, कोई भी भाग। ऐसे ही अनंत का, अनंत की जो प्ररूपण है, जैसे यहां ही ले लो, इसको मान लो गोल ले लो, ग्लोब ले लो, तो वो कोई भी पॉइंट बिगिनिंग भी है, एंड भी है, मीडियम भी है। ये अलौकिक गणित ऐसे ही। ये नहीं बोल सकते ये भाग ये बिगिनिंग है, ये एंड है ग्लोब में। इसी प्रकार ये अलौकिक गणित के अनुसार जो ब्रह्मांडीय वर्णन है, उसमें जो अभी मैं बार बार बोला, अभी भी जो बोला, अनादि सिद्ध, अनादिकाल से, परंतु नहीं जान सकते सदमस्त वो अनादि क्या है। तो इसलिए कोई एक समय नहीं था जिसमें सिद्ध नहीं थे। हाँ, संख्या में वृद्धि होगी, आप लोगों को पहले ही बता दिया। अनंत प्लस अनंत बराबर अनंत, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इसमें डिवाइडेड मल्टीप्लाई सब ऐसे जीरो को लेकर बताया, इन्फिनिटी को लेकर बताया। आगम में ऐसे वर्णन नहीं है और ऐसे गणित से भी सिद्ध नहीं होता है।
नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ, आशीर्वाद। हाँ हाँ। आप आचार्य श्री गिरनार सागर जी के पास हो तो अनम्यूट करें। हाँ हाँ, मनोज जी, महाराज जी का फोटो नहीं दिख रहा है? आचार्य श्री को अनम्यूट कीजिए। गिरनार सागर जी गुरुदेव के डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है। हाँ बोलिए अब। हाँ बोलो। नमस्ते स्वामी जी। हाँ बोलो 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 बोलते रहो। नेटवर्क सही नहीं। अच्छा, तो शायद वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो गुरुदेव आप उनको आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि 3 दिन से वो आपके दर्शन करना चाह रहे थे गुरुदेव। ठीक है। मैं आचार्य श्री हाँ, कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में आचार्य श्री गिरनार जी सागर जी की तरफ से नमस्तु प्रेषित करता हूँ गुरुदेव। वो 3 दिन से सम्मिलित है और आपको नमस्तु प्रेषित करना चाह रहे हैं गुरुदेव। हाँ, प्रतिनमस्तु प्रतिनमस्तु। और आपका नमस्ते स्वामी जी। कुशल है, आपकी रत्न की हाँ स्वामी और जी। स्वास्थ्य की मंगल कामना सहित आपको प्रतिनमस्तु। नमस्ते स्वामी, नमस्ते नमस्ते। स्वामी नमस्ते, एक मेरा काम है करो। वर्ण आचार्य श्री का अनम्यूट करो। अनम्यूट ही है। अनम्यूट ही है। हाँ बोलो। आप जिज्ञासा बोलो, क्या है? जिज्ञासा बोलो। मधुक भैया, वहाँ से आवाज सही नहीं आ रही है। नमस्ते स्वामी जी। अच्छा, गिरनार सागर जी को प्रतिनमस्तु। और आपकी रत्नत्रय की और स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। और आपके लिए मैंने कुछ साहित्य प्राप्त हो गए। हाँ हाँ बोल रहे। हाँ गिरनार सागर जी, आपके लिए प्रथनमस्तु। और आपके लिए मैंने कुछ साहित्य भेजा था, प्राप्त हुए। हाँ हाँ मौजू का गिरनार सागर जी को सूचित कर लेना जो मैं बताया। हाँ हो गया, आपका हो गया। सबको हाँ मिले। मधुक भैया अगली शायद यहाँ ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, अंदर है कर। अच्छा, मधुक भैया अगली जिज्ञासा आप ले लो। मान लो कि
बोलो 5 मिनट केवल है अभी। अगर किसी की जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो तो वे कृपया हैंड रेज करें, और जिसे भी हैंड रेज करना नहीं आएगा वो फिजिकली हाथ ऊपर किया तो भी चलेगा। किसी की कोई जिज्ञासा है क्या? क्योंकि परम सत्य है, परम विज्ञान है इसलिए शंका होती नहीं, होना ही नहीं चाहिए, जिज्ञासा हो सकती है। गुरुदेव फिलहाल तो किसी ने हैंड रेज नहीं किया जी। अच्छा, एक मिनट ये सुरेंद्र सर ने हैंड रेज किया है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ नमस्ते बाजी। हाँ आशीर्वाद। हाँ, ये हम एनर्जी की जो बात करते हैं तो हाँ तो अभी जो भौतिक एनर्जी E=mc² है, हाँ उस एनर्जी की बात करते हैं। तो हाँ जो आत्मा की एनर्जी है वो इसी रूप की है, इसी फॉर्म की है, या वो किसी और फॉर्म की है? मतलब हाँ सही है, सही है। आपने जो प्रश्न किया वो तो पहले ही बता दिया, आज संक्षेप बता, कल से ज्यादा बताऊंगा। ऐसे नहीं, हाँ इतना ही है। सो सब्बनान दरसी कम्मरेण सब्बदा आच्छन्न संसार समावन्न न जानदी सब्बदा सम्मम। हर जीव सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, अनंत गुण और शक्तियों के अखंड पिंड है, स्वयंभू है, स्वतंत्र है। तथापि अनादिकालीन एक एक आत्म प्रदेश में अनंत अनंत कर्म बंध होने के कारण आत्मा की जो शक्तियां है सुप्त हुई है, गुप्त हुई है, विकृत हुई है। तथापि कम्म बलियाई, कथपि जीव बलियाई, जीव से कम्म स पुब्ब बेराई बेराई। तो ये जीव और कर्म, ये जो अनादिकालीन बंध के कारण वो जो आत्मा की जो स्वाभाविक शक्तियां हैं वो सुप्त हुई है, गुप्त हुई है, नष्ट नहीं हुई। केवल उन शक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूपी बंधन है, वो बंधन को जितने जितने अंश में जीव काटता जाता है, क्षय करता जाता है, उतना उतना अंश में वो शक्तियां प्रकट होती है। जैसे स्थूल उदाहरण है, सूर्य उदय है, सूर्य अभी आकाश से है, तथापि घन बादल के कारण वो सूर्य रश्मि और सूर्य ताप हमारे पास नहीं पहुंचते हैं, तथापि सूर्य का लोप नहीं। इसी प्रकार आत्मा की जो शक्तियां है वो स्वाभाविक है, पोटेंशियल है, केवल कर्म के कारण वो शक्तियां अभी विकृत है। परंतु जो विज्ञान में जो बताया गया E=mc², वो उसमें केवल पुद्गल पुद्गल बंध है। पहले भी बता दिया, पुद्गल पुद्गल बंध, जीव पुद्गल बंध। तो पुद्गल पुद्गल बंध ये जो स्कंद है, 2 अणु से लेकर के ब्लैक होल तक विज्ञान के अनुसार गैलेक्सी आदि, जैन धर्म के अनुसार तो स्कंद से लेकर के महास्कंद तक, 3 लोक तक, 343 घनराज हो। तो वहां जो एनर्जी है वो भौतिक एनर्जी है, मास एंड एनर्जी कन्वर्ट टू ईच अदर। परंतु यहाँ जो आत्मा की शक्ति है, पुद्गल से या कर्म से वो शक्तियां आती नहीं है। हाँ, पुद्गल के कारण, कर्म के कारण, बंध के कारण आत्मा की शक्तियां क्षीण होती है, विकृत होती है, सुप्त होती है, गुप्त होती है। दोनों में बहुत अंतर है, जो कल इसका और मैं कल से डिटेल वर्णन करूंगा। दोनों में पूरा अंतर है इस दृष्टि से। नमस्ते गुरुजी। हाँ। एक आखिरी जिज्ञासा महावीर जी की। हाँ नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते आशीर्वाद। गुरुदेव, आत्मा जब यहाँ से सिद्ध शिला को जाता है तो
आपने जैसा फरमाया कि वो आवाज क्लियर, आत्मा निज गति से जब जाता है तो वह आकाश के प्रदेशों को स्पर्श नहीं करता। ये कैसे है गुरुदेव? गति से आकाश प्रदेश को स्पर्श नहीं करता, आपने तो बताया। आकाश प्रदेशों को स्पर्श नहीं करता जीव, तो वो किस माध्यम से वहां सिद्ध शिला पर जाता है गुरुदेव? हाँ धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जो है, जो आप लोग को पहले वर्णन किया गया है, स्वभाव अभी समय कम है, कल और भी बताऊंगा। यदि ये है तो मैं तो भी आपको बता देता हूं। पूर्व प्रयोगात असंगत्वात बंध छेदात तथागत परिणामाच्च। अभी ये पूर्व प्रयोग जीव अनादिकाल से सुख प्राप्त करने के लिए, बंधन मुक्त होने के लिए, अनंत सुख प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। तो ये पूर्व प्रयोगात। असंगत पाप, जो संग बंधन, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का बंधन है, वो बंधन मुक्त होने के कारण, जैसा अभी पोखरण साहब पूछे तो जो मैं बताया था, पहले ही बताया। और बंध छेदात, तो बंधन है परस्पर, आप लोग को पहले बताया हूं, अभी भी बताया हूं, पुद्गल पुद्गल बंध, जीव पुद्गल बंध। और भी कई बार बताया हूं, जो अनंत काल ते एक आत्म प्रदेश में अनंत अनंत परमाणु बंधे हुए हैं, उसमें हर समय यथा योग्य अनंत अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं। उस बंध के कारण आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, विकृत होती है, और बंध छेद होने के कारण वो स्वाभाविक आत्मा की अनंत शक्ति प्रकट होती है। और तथागत परिणाम, और जीव की ऊर्ध्व गमन करने की शक्ति है, स्वभाव से, स्वभावतः गति है। तो इसके कारण वो आकाश प्रदेश को यदि स्पर्श करेंगे तो यहां से लेकर के 7 राज्य में कितने आकाश प्रदेश, फिर उनको स्थिर रहना पड़ेगा, उससे आकाश प्रदेश स्पर्श करना पड़ेगा, एक एक आकाश प्रदेश एक एक समय में स्पर्श करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश भी अभिभागी है, इंडिविजुअल है, और जो टाइम है जो आप लोग को बता दिया, समय भी, वो भी जो व्यवहार समय, वो भी अभिभागी है। हाँ, सेकंड तो विभागी है, तो फिर वो विभाग नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो स्पर्श, वो धर्म द्रव्य के माध्यम से, जो आप लोग को पहले बता दिया, अभी भी बता देता हूं, ये कैसे होता है? धर्मास्तिकाय अभावात, माने धर्मास्तिकाय के माध्यम से और स्वाभाविक गति शक्ति के कारण जीव गमन करता है। यहाँ मुख्य धर्मास्तिकाय को लिया गया है। आकाश भले फील्ड है, क्षेत्र है, परंतु गति के लिए जो पहले आप लोग बता दिया, गति माध्यम है धर्म द्रव्य के कारण। ऐसे व्यवहार काल भी है, निश्चय काल भी है, आकाश भी है, परंतु यहाँ मुख्य धर्मास्तिका मीडिया है, मोशन ऑफ मीडिया, और आत्मा की जो अनंत ऊर्ध्वगमन शक्ति, उसके कारण। नमस्ते 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 नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद हो गया। हाँ, समय हो गया, 5 बजे 4 मिनट हो गया। भैया, हाँ, गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। ये अरिंजय जी पूछ रहे हैं गुरुदेव, दिल्ली से। हाँ, जल्दी, विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए उनको। हाँ, बोला, पूछो। क्या नाम बोला? अरिंजय जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए। शायद मिस्टेक से उनका हाथ उठा हुआ होगा। अगर उनकी कोई जिज्ञासा है तो मुझे व्हाट्सएप पे
अपनी जिज्ञासा भेज दीजिएगा। आज समय भी हो चुका है। मैं आचार्य भगवान से जिनवाणी स्तुति के लिए निवेदन करता हूँ। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मा उपलब्धि शिव सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुमानस्तु ममास्तु देवी दुख को कम खो बहिलाओ सुगे गमन सजने ओम अच्छम नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ राहुल भैया।